नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल, 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में इस बार हुआ सत्ता का परिवर्तन वाकई में कई बदलाव लेकर आ रहा है। ये बदलाव सिर्फ पार्टी के स्तर पर नहीं है कि कांग्रेस की सरकार गई और भाजपा की सरकार आ गई, या नेतृत्व के स्तर पर नहीं है कि 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाई और उनकी जगह पहली बार विधायक बने भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बन गए हैं। बदलाव कहीं उससे ज्यादा है और खुद भाजपा के अंदर कभी ऐसे बदलाव नहीं देखे गए थे। उस तरह के बदलाव अब नजर आ रहे हैं। आमतौर पर होता है कि जब सत्ता बदलती है, किसी दूसरी पार्टी की सरकार आती है, तो पिछली जो सरकार है उसकी पार्टी के नेताओं के नाम पर अगर योजनाएं चल रही है तो वो योजनाओं के नाम बदल दिए जाते हैं या योजनाएं प्रभावित होती है। लेकिन इस बार भजनलाल सरकार के मंत्री कुछ अलग ही करने जा रहे हैं, जो अभी तक पहले भाजपा के शासनकाल में भी देखने को नहीं मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और संविधान के निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इनकी प्रतिमाएं हर सरकारी दफ्तर के अंदर होती है। ये परंपरा है, इसको लेकर कोई कानून नहीं है कि इनकी तस्वीरें लगाने का कोई कानून हो कि नहीं लगाना होगा। बाध्यता है, एक परंपरा है। और परंपरा इसलिए चल रही है ताकि लोगों को विश्वास दिलाया जा सके और खुद सत्ता में बैठने वालों को, कुर्सी पर बैठने वालों को और जो राजकाज चला रहे हैं, जो नीतियां निर्धारित करते हैं, उनको भी ये ध्यान में रहे कि वो किन की नीतियों पर चल रहे हैं। महात्मा गांधी की नीतियों पर चल रहे हैं। और अंबेडकर की प्रतिमा इसलिए लगाई जाती है कि उनका संविधान में आस्था है, इस सरकार की भी संविधान में आस्था है और संविधान के अनुसार ही राजकाज किया जाएगा। इसलिए इन दोनों नेताओं की, गांधी और अंबेडकर की प्रतिमाएं, माफ कीजिए, तस्वीरें लगाई जाती हैं। लेकिन अब जब से नई भाजपा की सरकार आई है, भजनलाल शर्मा की सरकार आई है, और 30 तारीख को जब उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो जो नए मंत्री बने हैं वो शायद इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब एक और मंत्री ने महात्मा गांधी और अंबेडकर की तस्वीरों से किनारा कर लिया है। ये मंत्री हैं मदन दिलावर। बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया तो उनके चेंबर में जो तस्वीर लगाएगी उसके अंदर सिर्फ एकमात्र तस्वीर लगी है भारत माता की, इसके अलावा कोई तस्वीर नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि आपने, कुछ मीडिया कर्मी वहां बैठे थे और उनसे बात की, उनसे पूछा कि आपने सिर्फ भारत माता की तस्वीर लगा रखी है, गांधी जी की तस्वीर है, अंबेडकर की तस्वीर नहीं है, जो आमतौर पर सभी सरकारी कार्यालयों के अंदर होती है। तो उन्होंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, भारत माता के अंदर सभी शामिल हैं, इसलिए नहीं लगाई है। यानी उन्होंने साफ कर दिया कि वो आगे भी तस्वीर नहीं लगाने जा रहे हैं। ये वही मदन दिलावर हैं जो पहले भी अपने कई बयानों को लेकर चर्चित रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर कई विवादित बयान उन्होंने दिए। महात्मा गांधी को लेकर भी कई चर्चित बयान वो पहले भी दे चुके हैं। और जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण भी किया, पदभार ग्रहण किया, तब भी उन्होंने राम मंदिर की बात की कि राम मंदिर की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जो विवादित ढांचा था उसे कलंकित ढांचा बताते हुए उन्होंने कहा था कि उसको तोड़ने में मेरी भी भूमिका रही है और जो अस्थायी मंदिर बना है उसमें भी मेरी भूमिका रही है। और साथ में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी उन्होंने कहा था कि अच्छा होगा कि, मुस्लिमों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अच्छा होगा कि वो जमीन भी हमें दे दी जाए, वरना फिर अदालतें अपना काम करेंगी। तो ये वही मदन दिलावर हैं, खुद दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन अंबेडकर की तस्वीर उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने अंबेडकर की तस्वीर भी नहीं लगाई है। इससे पहले बघेल सरकार के एक और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने भी महात्मा गांधी की तस्वीर नहीं लगाई और अंबेडकर की तस्वीर भी नहीं लगाई। हालांकि उनके केबिन के अंदर, उनके चेंबर में संघ के प्रमुख रहे हेडगेवार की तस्वीर है, गोलवलकर की तस्वीर है, भारत माता की तस्वीर है, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है,
मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तस्वीर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी तस्वीर भी है। तस्वीरें नहीं है तो सिर्फ अंबेडकर और गांधी की तस्वीरें नहीं है। जब उनसे ये पूछा गया था तब उन्होंने कहा था कि जल्दीबाजी में है, पहला ही दिन है, इसलिए तस्वीरों का इंतजाम नहीं हो पाया, इसलिए नहीं लग पाई है। अभी इसके अंदर कुछ और परिवर्तन होंगे। हालांकि उन्होंने भी ये बात का दावा नहीं किया था कि गांधी और अंबेडकर की तस्वीरें वो लगाएंगे। इसके बाद में मदन दिलावर ने साफ कहा कि तस्वीरें नहीं लगाएंगे, तस्वीर सबकी तस्वीरें भारत माता में ही समाहित है। वैसे गांधी को लेकर भाजपा की कई बार इस तरह की बातें आती रही है, गांधी और गोडसे की तुलना करते हुए कई बार इस तरह के विवाद खड़े हुए हैं और कांग्रेस भी लगातार कई बार आरोप लगा चुकी है कि गांधी की जगह भाजपाइयों के दिल में गोडसे ज्यादा हैं, वो गोडसे को पूजना चाहते हैं। लेकिन कभी भाजपा की तरफ से अधिकृत रूप से इस तरह की कोई बयानबाजी या नहीं हुआ कि गांधी और अंबेडकर की तस्वीरें नहीं लगाई जाएंगी। इससे पहले भी राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की सरकार रही, 2 बार वो मुख्यमंत्री रही, उससे पहले भैरव सिंह शेखावत की सरकार रही, लेकिन तब भी सरकारी कार्यालयों के अंदर, मंत्रियों के कक्षों में या दूसरे कक्षों के अंदर गांधी और अंबेडकर की तस्वीरें जरूर लगती रही है। ये पहली बार है जब भाजपा की तरफ से या भाजपा के कोई मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं गांधी और अंबेडकर को लेकर। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता समाधि स्थल पर जाते रहे हैं, दिल्ली के अंदर राजघाट पर वो जाते रहे, श्रद्धा सुमन अर्पित करते रहे हैं। और अंबेडकर के लेकर तो जब भी चुनावी साल होता है तब सभी पार्टियों के कार्यक्रम बढ़ जाते हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के, उनको सम्मान देने के। भाजपा भी उसमें पीछे नहीं रहती है। लेकिन अब जब चुनाव हो चुके हैं, फिलहाल वोटों का काम नहीं है, तब भाजपा के 2 मंत्रियों का रुख ये साफ बताता है कि पार्टी की विचारधारा क्या है और गांधी और अंबेडकर को लेकर उनकी सोच क्या है, वो इन दोनों नेताओं के रवैये से साफ समझ में आती है। वैसे आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में? क्या गांधी और अंबेडकर की प्रतिमा सरकारी कार्यालय में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या ये मंत्रियों के उनके विवेक पर निर्भर करता है या पार्टी की लाइन पर निर्भर करता है? अगर आप भी अपने विचार रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।